जो मेरे पास ही गोविंदगढ़ के पास का गांव है स्याऊ, वहां से वो बच्चा 13वीं भर्ती में, मतलब 13 भर्ती में रिजेक्ट होकर वो 12 भर्ती में रिजेक्ट होकर 13वीं भर्ती में मेरे पास आया था कि सर वो उसके इतनी लगन थी कि करो या मरो का नारा लेकर वो आया था कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है कैसे भी हो। जब बच्चे के भी ऐसे जुझारूपन है ना सर, तो फिर रास्ता गांव से शहर की ओर जाता है, वही रास्ता शहर से गांव की गाँव। ओर भी आता है। ये आपकी लाइन आपकी क्लास में लिखी हुई है। जी सर। इसे देख करके मेरा हमेशा मन होता है कि सर ये लाइन का भावार्थ क्या है। बच्चों से आप इस लाइन को क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार दर्शकों, हमारे जरोगा राजस्थान न्यूज पॉडकास्ट ऑफिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं हमारे ऑफिस में एक ऐसे शख्सियत से आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो नाम से नहीं बल्कि काम से पहचाने जाते हैं, जिनका शिक्षण एक क्रम रहा है और वो हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बना चुके हैं। तो मैं ऐसे ही एक शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिनका नाम है सावनमल जी यादव, जो गोनगढ़ में संस्कार क्लासेस नाम से कंपटीशन क्लासेस चलाते हैं। सर हमारे ऑफिस में आप आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, जरोखा राजस्थान न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। जी सर, मैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने छोटे से गांव के अंदर कई सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों का सरकारी सेवा में चयन करवाया। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने ये शुरुआत का जो ये सपना ये कहाँ से देकर आपको ये 9 साल विचार। तक मैंने स्कूल में दिया। 9 साल बाद में मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि अब कुछ ऐसा भी करना है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हमें बहुत आगे पहुंचाना है, क्योंकि अपना जो क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ है। इस वजह से मैंने और एक मेरे मित्र रामरतन जी ने ये सोचकर कि हमें इन बच्चों को नौकरी लगाना है या व्यवसाय से संबंधित जोड़ना है। जी तो सर वहाँ उस समय तो कंप्यूटर क्लास का ज़्यादा क्रेज भी नहीं था। लोग बहुत ही कम प्रतिशत में कंप्यूटर क्लास के रूप में जानते थे, और जो कंप्यूटर क्लासेस फाइट करना चाहते हैं वो जयपुर और सीकर जी की तरफ उनका ध्यान रहता था। तो आपको ऐसी कौन कौन सी सर समस्याओं का सामना करना पड़ा कि जयपुर और सीकर जैसे नगरों को छोड़कर यहाँ के बच्चे आपके पास में सरकारी सेवा का चयन की एक उत्कंठा लेकर के मन में आए? तो आपने किस तरह से उन बच्चों को मोटिवेट किया और उनको एक बड़े शहर की बजाय छोटे शहर में रोके रखा? जो कहते हैं ना कि जो जी सर, ये बात सत्य है आपकी कि शुरू में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था जी उस समय लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया जी कि ये अब कोचिंगें स्कूल की नहीं चलती हैं और ये कंपटीशन की कोचिंग चलाएंगे। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बाकी काफ़ी लोगों ने मेरे पास मतलब ऐसी सूचनाएं आई, मैंने इग्नोर किया। और शुरू में कम से कम 1 साल तक मैं 9th 10th और 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता रहा, जी क्योंकि बच्चों की रुझान ही नहीं था। बहुत कम, इस क्षेत्र में बहुत कम लोगों का रुझान था इसकी ओर, कंपटीशन की ओर, और कुछ था वो जयपुर या सीकर की ओर निकलते थे। फिर मैंने एक एक बच्चों को या दो दो तीन तीन बच्चों को लेकर नीचे, जैसे टेबल और कुर्सी लेकर, काउंसलिंग की हाँ, आपने? काउंसलिंग की, उनको लेकर एक एक पर्सन एक एक बात, उनको एक एक चीज़ पढ़ाई मैंने उनको। और वहाँ से जब सिलेक्शन मैंने 2 4 दिए, जी फिर धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में ही हुआ जी कि हाँ यहाँ कुछ है और ये कर सकते हैं सर। फिर आ, शुरू में 15 10 15 बच्चे, फिर 10 15 से कारवां जुड़ता गया, सिलेक्शन निकलते गए। गुरु महाराज की या प्रभु की ऐसी कृपा रही कि बच्चे आए, उनको मैंने थोड़ा मनोबल दिया और साथ में उनकी जो समस्याएं थी उनको दूर करके उनके साथ तो सर लगातार आपका कंटिन्यू। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य रहा है। सर दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको इसे वो पहला बैच, पहले सिलेक्टेड बच्चों के नाम और उनके पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी हो तो शेयर करिए, जी जो आपके हाथ से निकल कर उसका पहली बार सरकारी सेवा में चयन हुआ और आपने लोगों को बताया कि देखो मैं गांव की छोटी सी क्लास शुरू की है, यहाँ से भी मैंने सरकारी सेवा में सिलेक्शन दिया है। जी सर। ऐसा कोई वाक्य हो तो सर बताइए। जी सर। सर मैं जब 10th का बैच चलाता, शुरू में जब मैंने 10th का बैच चलाया, जी उस बैच के दौरान मेरे पास एक बच्चा आया, पहला बच्चा जो आर्मी की तैयारी के लिए आया था। जी उसका नाम था सीताराम जाट। फिर टीचर को दिक्कत नहीं आती है, उस बच्चे को मैं बैठ कर साथ रहकर उसके मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ रहा, हर एक एक चीज एक एक टॉपिक को उसका क्लियर करवाया और उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। और वैसे फिर दूसरे क्रम में एक मोहन दूधवाल है जो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ, उसको भी 6 महीने तक मैंने कंटिन्यू बैठकर, एक लाल, हाँ, जी डोरसर से, एक लालचंद है जो पटवारी है फिलहाल वर्तमान में। और ये जो बच्चे हैं ये शुरू के बैच के बच्चे हैं जिन मैंने मैंने
काफी 12 महीने तक, 6 महीने से 12 महीने के बीच में उनको साथ लेकर मतलब 10-15 बच्चों के बीच में उनको पर्सनली पढ़ाया मैंने, और पर्सनली उन बच्चों को तैयार किया है। वो आज भी बच्चे आते हैं। अब उनका प्रमोशन होगा, कोई नायब बन गया, कोई हेड कांस्टेबल बन गया, और वो जो सीताराम है वो रिटायरमेंट पे आ रहे हैं। तो काफी बच्चे हैं, ऐसे धीरे धीरे फिर कारवा जुड़ता गया सर। बहुत ही अच्छा सर, आपने गांव में रह करके शिक्षा की अलग जगाई, और जो गांव में स्कूली शिक्षा के लिए कोचिंग क्लासेस ना करती है, उस गांव से आपने कंप्यूटर क्लासेस शुरू की, विद्यार्थियों को एक नई दिशा दी, एक नया दिशा और दशा लोगों की बदली। तो बहुत ही ये सराहनीय कार्य है कि ग्रामीण पद के हर कोई स्टूडेंट जो होता है वो शहर में जाकर के तैयारी नहीं कर पाता। तो सर आगे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने ज़्यादा सिलेक्शन किस विभाग में दिए, शिक्षा विभाग में दिए हैं या राजस्व विभाग में, या जो हमारे डिफेंस पुलिस आर्मी उनमें? जी सर, ये अगर जैसे भर्तियों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चों की ज्यादातर जो रुझान होता है सर वो डिफेंस की ओर ही होता है, मतलब राजस्थान पुलिस, आर्मी वगैरह में। तो बेल्ट इनमें की नौकरी के जी जी, बेल्ट की नौकरी में इनमें इन बच्चों का कुछ ज्यादा ही रुझान था, तो शुरू में मुझे यही लेके चलना पड़ा कि राजस्थान पुलिस और आर्मी, इनमें हजारों के लगभग बच्चे सर्विस में लगे हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे आवश्यकता हुई कि हमें और भी कुछ, जैसे बच्चियां हैं तो बच्ची टीचिंग लाइन में जाना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो उन बच्चियों के लिए फिर हमने टीचर्स के बैच चलाए, और उनमें भी काफ़ी सिलेक्शन हुई है सर। जी। तो सर जितना जैसा कि बॉयज का सिलेक्शन हुआ वैसी संख्या आपकी गर्ल्स की भी रही, जी सर। क्योंकि इसका ये भी तो कारण है ना कि हमारे जो आसपास परिक्षेत्र है उसमें गर्ल्स बीएड कॉलेज ज़्यादा है। जी। तो टीचिंग में अगर बॉयज की तुलना करते हैं तो ज़्यादा जो संख्या है वो गर्ल्स की है। गर्ल्स की। तो जी सर सर। आपने ये जो सिलेक्शन दी है इस थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सर ऐसे भी कोई सिलेक्शन जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड या ए वर्ग के अंदर भी आपके द्वारा आपके इंस्टीट्यूट से निकल करके जिन्होंने ऑफिसर रैंक की भर्ती पास की, जैसे एलाइड आरएस है या प्रॉपर आरएस है या फर्स्ट ग्रेड है, शिक्षा विभाग है, जो डायरेक्ट ए वर्ग के अंदर आती है? जी सर। सर एक मीनू यादव है, अपने जो ये बीएड कॉलेज है और डिग्री कॉलेज हैं अपने गोविंदगढ़ में, जी इन कॉलेजों का भी अच्छा सपोर्ट रहा है। जी इन्होंने भी बच्चियों को प्रोत्साहित किया, उनको कोचिंग के लिए मोटिवेट किया। उनमें से कुछ बच्चियां कॉलेज से मेरे पास आती थी, जैसे एक मीनू यादव है, जी वो बच्ची, एक शर्मा है। अ, ये जो बच्चियां थी, इन्होंने पहले शुरू में एलडीसी वगैरह की तैयारी की। एलडीसी की तैयारी करने के बाद में जब वो एलडीसी में सेलेक्ट हो गई तो मैंने उनकी प्रतिभा देखी जी कि ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है और कुछ आगे जा सकती है। तो मैंने उनको फिर करवा लूँ कि क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है कि बीएड करवाओ बच्चियों। वो बच्ची गर्ल्स के लिए भी अच्छी हाँ मानी जी, गई। तो उन्होंने बीएड भी कर ली, और बीएड के बाद में उस बच्ची ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की। ऐसी 3-4 बच्चियां हैं जो ऑलरेडी थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट होने के बाद में फर्स्ट ग्रेड में भी सेलेक्ट हुई बच्चियां। आरएस की एग्जाम भी दी, इंटरव्यू फेस किया, लेकिन इंटरव्यू में लास्ट तक वो ग्रामीण क्षेत्र से थी, और कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, गांव में शादी जल्दी हो जाती है ना, जी जी। इस वजह से कुछ जिम्मेदारी की वजह से वो आगे फेस नहीं कर पाई। बाकी फर्स्ट ग्रेड की जो जॉब है उसमें आज है, जॉब कर रही है बच्चियां। तो देखो ग्राम से ऐसा इंस्टीट्यूट चलो। था जिन्होंने स्कूल लेक्चर तक सिलेक्शन दिए हैं, ऑफिस रैंक में भी सिलेक्शन दिए हैं। तो ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।